हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने की इम्पॉर्टेंट ट्रिक। बेटा आइए समझते हैं सारे के सारे एटॉमिक नंबर की इम्पॉर्टेंट ट्रिक को और सीखते हैं कि किस तरीके से हम नीट के एग्ज़ाम में सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 1 मिनट में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को परेशानियाँ होती हैं कि एटॉमिक नंबर हमें याद नहीं है, तो वो बेचारे किस तरीके से फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हल करें। तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे आप सारे के सारे एलिमेंट्स को और सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को 1 मिनट में याद कर सकते हैं। तो पहले आपको बेटा यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को समझना होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर क्या क्या होते हैं। अगर आपने बेटा इतना सीख लिया तो आप पूरे के पूरे पी ब्लॉक के 6 ग्रुप के एटॉमिक नंबर को सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ हमने लिख दिया है पहले से ही सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। बेटा सेकेंड पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो आप जानते हैं जो लिथियम होता है उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, जेड होता है, ये 3 होता है। इसके आगे कौन होगा, लिथियम के आगे बेरिलियम, उसका 4 होगा, बोरॉन 5, कार्बन होगा उसके आगे उसका 6, कार्बन के आगे बेटा कौन सा एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन के आगे कौन होगा, ऑक्सीजन 8। सब में बेटा एक एक जोड़ते रहेंगे। ऑक्सीजन के आगे कौन सा होगा, फ्लोरीन, इसमें 9 होगा और फ्लोरीन के आगे बेटा होगा नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या जो जेड होता है वो 10 होती है। तो आइए बेटा सबसे पहले हम थर्ड ए ग्रुप, पी ब्लॉक के अंदर थर्ड ए ग्रुप जो होता है उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनका एटॉमिक नंबर ज्ञात करते हैं। तो हमने आप इससे पहले वीडियो आपको बना चुके हैं कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम को किस तरीके से बेटा याद कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बनाई है या आने वाली वीडियो है उसको भी आप देखें और यहाँ पे बेटा सीखें कि एटॉमिक नंबर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर। बेटा हमारा यहाँ दिया है एटॉमिक नंबर थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप के अंदर कौन कौन से यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने अभी बताया आपको कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो जो बोरॉन है, बोरॉन का जेड बेटा कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। और इससे पहले भी मैं आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर बेटा बता चुका हूँ। उसके लिए मैजिक रूल था एस ब्लॉक के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसके लिए बेटा क्या होगा, मैजिक रूल यहाँ लिख देते हैं बेटा मैजिक नंबर। क्या लिख देते हैं, मैजिक नंबर। यहाँ के लिए जो मैजिक नंबर है वो है 8, 18, 18, 32। अगर आपने मैजिक नंबर याद कर लिया तो आपने थर्ड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट के या एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को बेटा आसानी तरीके से सीख लिया। तो सबसे पहले आपने मैजिक नंबर यहाँ के लिए जो याद रखेंगे थर्ड ए ग्रुप के लिए वो 8 है, 18, 18, 32 है। तो बोरॉन का बेटा हम सीख चुके हैं। आप जानते हैं बोरॉन सेकेंड पीरियड में आता है, जिसका जो परमाणु क्रमांक है या एटॉमिक नंबर है 5 होता है। अब इस मैजिक नंबर से एल्युमिनियम का आपसे पूछेगा कि जेड बताइए, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर बताइए या परमाणु क्रमांक बताइए। तो हम किसका निकाल लें, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का जेड निकालने के लिए जो बेटा बोरॉन का जो 5 एटॉमिक नंबर है वो पहले से इसमें जोड़ लेंगे और मैजिक नंबर से बेटा कितना लगा लेंगे, 8 लगा लेंगे, 8 जोड़ लेंगे। तो 8, 5 कितना हुआ बेटा, 13 हुआ। तो एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। इसी तरीके से गैलियम का पूछेगा, जेड बताइए, जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर बताइए। तो गैलियम बेटा क्या है, थर्ड ए ग्रुप के अंदर है, तो कैसे आप बताएंगे, तो 13 इसमें पहले से ऐड कर लेंगे, 13 ऐड कर लिया और बेटा मैजिक संख्या से कितना लगाएंगे, 18। जिसको लगाते रहेंगे जोड़ते रहेंगे उसमें डैश लगाएंगे, यहाँ से कितना जोड़ देंगे, 18। तो बेटा 13 और 18 कितना होता है बेटा, 31 होता है, जोड़ लीजिए आप। इसी तरीके से इंडियम का पूछेगा तो इंडियम का जेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 31 यहाँ से पहले जोड़ लेंगे, किसके जोड़ लेंगे, गैलियम के, और बेटा यहाँ से क्या लेंगे, 18 लेंगे। तो 31 और 18 आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बेटा, 49 बनेगा।
अब आपसे पूछेगा थैलियम का क्या होता है, तो इसका जेड निकालने के लिए आप क्या बताएंगे, 49 पहले से ऐड कर लेंगे और यहाँ से कितना बचा बेटा 32, तो 32 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे और बेटा जोड़ लेंगे तो कितना बना 81। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने थर्ड ग्रुप के एटॉमिक नंबर को याद कर लिया होगा। आपने देखा है बोरॉन का 5 होता है और 5 को ऐड कर लेंगे एल्युमिनियम में और यहाँ से क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे तो 8 5 13। गैलियम का निकालना है तो जो बेटा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है वो पहले से ऐड कर लेंगे और 18 कहाँ से ऐड कर लेंगे बेटा, आप जानते हैं मैजिक नंबर से। इसी तरीके से आपको बेटा क्या करना है, इसका कितना जाएगा 31। इंडियम का निकालना है तो 31 पहले से ऐड कर लेंगे और मैजिक नंबर से कितना रख लेंगे 18, 49 आ जाएगा। ओके, आप जानते हैं बेटा थैलियम का याद करना है तो 49 किसका रख लेंगे, इंडियम का, और 32 कहाँ से रख देंगे, मैजिक नंबर से। ओके, अब बेटा पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, थर्ड ए के बाद फोर्थ ए ग्रुप। ओके, तो बेटा हमने थर्ड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा फोर्थ ए ग्रुप के। पी ब्लॉक के अंदर जो फोर्थ ए ग्रुप आता है या 14 ग्रुप आता है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इन सब के एटॉमिक नंबर बेटा हम कैसे याद कर सकते हैं। तो हमने अभी अब क्या पढ़ा था बेटा, पीछे हमने पढ़ा था कि जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, उसका जेड कितना था 5, तो हमने कहा था समय की जोड़ देना। कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा 6, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो कार्बन का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैजिक नंबर लगेगा बेटा वो मैजिक नंबर आप याद कर लेंगे, मैजिक नंबर 8, 18 और 32 यहाँ के लिए मैजिक रूल है। ओके, मैजिक नंबर है। तो सिलिकॉन का निकालने के लिए जेड क्या करना पड़ेगा, कार्बन का 6 पहले से जोड़ लेंगे और यहाँ से कितना जोड़ेंगे बेटा 8, तो 8 6 कितना हो जाएगा बेटा 14, कितना हो जाएगा 14। तो सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 14। अब आपसे पूछेगा जर्मेनियम का जेड बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इसमें बेटा 14 पहले से ऐड कर लेंगे और यहाँ से क्या लगाएंगे बेटा 18। ओके, 14 और आप जो जानते हैं 14 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, मतलब 32 हो जाएगा। इसी तरीके से जेड जो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, टिन का, तो 32 ऐड कर लेंगे किसका, जर्मेनियम का, ये देखिए। और बेटा यहाँ से कितना ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे, कितना ऐड कर लेंगे 18 ऐड कर लेंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा आप जानते हैं। ओके, 32 और 18 कितना है बेटा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। और लेड का निकालना है जेड, तो आप क्या करेंगे 50 टिन के ले लेंगे और ऊपर से क्या लेंगे यहाँ से 32 ले लेंगे, कितना 32, तो 32 और 50 बेटा आप जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसान तरीके से एटॉमिक नंबर फोर्थ ग्रुप के भी आप सीख चुके होंगे। तो कार्बन का बेटा क्या है 6 है, कार्बन के आगे नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा आप जानते हैं 7 हो जाएगा। इसी तरीके से एक एक बढ़ाते रहेंगे और जो हमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बाकी सारे के सारे हम जो है मैजिक नंबर से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं फोर्थ ग्रुप के लिए जो मैजिक संख्या है वो आए 8, 18, 18, 32। तो कार्बन का हमें पता था 6, अब 6 में बेटा 6 यहाँ जो है सिलिकॉन का निकालने के लिए 6 कार्बन के जोड़ लेंगे और 8 मैजिक संख्या था तो कितना हो जाएगा 14, और 14 जर्मेनियम में पहले रख देंगे और 18 यहाँ से उठा लेंगे तो 32 हो जाएगा। और टिन का निकालना है तो 32 यहाँ से उठा लीजिए और बेटा 18 यहाँ से उठा लीजिए, 50 हो जाएगा। प्लेट का निकालना है तो 50 यहाँ से उठा लीजिए और 32 यहाँ से उठा लीजिए। इसी तरीके से बेटा कितना हो जाएगा 82। अब बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ ए ग्रुप के एटॉमिक नंबर। फिफ्थ ए ग्रुप के एटॉमिक नंबर आइए सीख। तो बेटा अभी आपने क्या करा फोर्थ ए के सीख लिया, अब हम सिखा रहे हैं एटॉमिक नंबर फिफ्थ ए ग्रुप मतलब 15 ग्रुप। 15 ग्रुप के अंदर बेटा हमने पहले आपको ट्रिक दे दी है, नाना पाटेकर सरानी सब भाई। ओके, तो इसकी ये ट्रिक थी, लेकिन इसके हम एटॉमिक नंबर की जो ट्रिक लेकर आए अब आपको हम सिखा रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, एटॉमिक नंबर जेड होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जिस बच्चे को भी याद ना हो वो ये वीडियो लगातार देखता रहे बेटा, सारे के सारे एटॉमिक नंबर उसको याद हो जाएंगे। तो बेटा अभी हमने पढ़ा है कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर था बेटा, आप जानते हैं 6, तो एक इसमें जोड़ देंगे 6 में कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 7। अब इसके लिए बेटा कौन सा मैजिक रूल याद करेंगे, यहाँ पे भी देखो मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर फोर्थ ग्रुप, मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32। ये मैजिक रूल याद कर लीजिए आप फोर्थ ग्रुप के लिए, मतलब किसके लिए, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो जेड है
फास्फोरस का बताइए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 को ऐड कर लेंगे और मैजिक नंबर से कितना जोड़ लेंगे, 8 जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं बेटा फास्फोरस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है आर्सेनिक का बताइए जैट, तो ऊपर से 15 आपने यहाँ से इसमें ऐड कर लिए और यहाँ से कितने ऐड करना है बेटा, 18। कितने ऐड करना है, 18। तो 15 और 18 आप जानते हैं कितना हो जाएगा बेटा, 33। कितने हो जाएंगे, 33। आपको उससे पूछेगा एंटीमनी का जेड निकालिए, तो इसका जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, 33 यहाँ से ऐड कर लेंगे, किसके, आर्सेनिक के, और आप जानते हैं ऐड कर लेंगे, और यहाँ से बेटा कितना ऐड करना है, 18। तो 33 और 18, ओके, 33 18 कितना हो जाएगा बेटा, 51। कितना हो जाएगा, 51। कैलकुलेट कर लीजिए। और बिस्मत का निकालने के लिए क्या करना है जेड बेटा, ऊपर से कितना लेना है, यहाँ से एंटीमनी के एटॉमिक नंबर 51 को यहाँ से उठाएंगे और मैजिक संख्या से बेटा कितना लेंगे, 32। कितना लेंगे, 32। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 83। कितना हो जाएगा, 83। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन का हमें याद था जेड कितना था, 7, और हमें फास्फोरस का अगर पूछ ले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 नाइट्रोजन के ऐड कर लेंगे और 8 यहाँ से उठा लेंगे मैचिंग नंबर से, तो 15 हो जाएगा फास्फोरस का। आर्सेनिक का पूछेगा तो फास्फोरस के 15 ऐड कर लेंगे और 18 यहाँ से उठा लेंगे, 33 हो जाएगा। इसी तरीके से एंटीमनी का पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, एंटीमनी में 33 उठा लेंगे आर्सेनिक के और 18 कहाँ से उठा लेंगे, मैजिक नंबर से, तो 51 हो जाएगा। बिस्मत का निकालना है, 51 पहले से ऐड कर लेना और 32 यहाँ से, 83। इसी तरीके से बेटा हमने क्या सीख लिए, 5th ए ग्रुप के सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सीख लिए। ओके, अब हम सीखते हैं बेटा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, ओके, 16 ग्रुप, उसको हम पढ़ते हैं और उसके सारे के सारे एटॉमिक नंबर सीखने का प्रयास करते हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि जो 15 ग्रुप है उसके सारे के सारे एटॉमिक नंबर और एलिमेंट को याद कर लिया होगा। एटॉमिक नंबर 6th ए ग्रुप या 16 ग्रुप के हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, याद करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर देख ले रहे हैं कि 16 ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो हमने एक ट्रिक याद करी थी, ओ सलमान सी देवी तेरी करे पूजा। तो इसमें ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है। तो हमने बेटा अभी नाइट्रोजन में कितना बताया था, हमने नाइट्रोजन का बताया था कितना, 7। इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे एक और जोड़ देंगे क्या, कितना हो जाएगा, 8। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा जेड, कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। तो इसके लिए जो मैजिक नंबर है वो कितना याद होगा, देखो मैजिक नंबर याद कर ले रहे हैं। मैजिक नंबर इसके लिए भी होगा 8, 18, 18, 32। ठीक है, ये मैजिक नंबर का ही खेल है। आपको अगर एटॉमिक नंबर याद करना है तो मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा। अब आपसे पूछेगा सल्फ़र का जेड बताइए, तो कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन का आप 8 एटॉमिक नंबर को ऐड कर लेंगे और यहाँ से क्या उठा लेंगे, 8। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड कितना होता है, 16। सेलेनियम का पूछेगा जेड, तो कैसे बताएंगे, 16 ऐड कर लेंगे सल्फ़र के और ऊपर से कितना उठा लेंगे, 18। ओके, तो आप जानते हैं 16 और 18 कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा, 34। इसी तरीके से बेटा टेलुरियम का जेड पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे 34 प्लस और याद कर लेंगे 18। तो 34 और 18 अच्छी तरीके से याद करना है, कितना हो जाएगा, 52। अब आपसे पोलोनियम का जेड पूछ रहा है तो क्या बताएंगे आप, तो यहाँ से याद करेंगे 52 और प्लस 32। ये हमारा मैजिक नंबर में कितना है बेटा, 32। तो यहाँ पे याद कर देंगे, ऐड कर देंगे 32। तो आप जानते हैं कितना हो गया, 84। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 16 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सीख लिए होंगे। ऑक्सीजन का जेड 8 है और आपसे पूछेगा सल्फ़र का कितना होगा, तो 8 ऑक्सीजन के ऐड करेंगे और 8 ऊपर से ऐड करेंगे, मैजिक नंबर के 16 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 16, सल्फ़र का। सेलेनियम का निकालना है तो सल्फ़र के 16 ऐड कर लेंगे और 8 मैजिक नंबर से ऐड कर लेंगे, 34 हो जाएगा। इसी तरीके से टेलुरियम का पूछेगा तो 34 सेलेनियम के ऐड कर लेंगे और 18 मैजिक नंबर से ऐड कर लेंगे, 52 हो जाएगा। पोलोनियम का निकालना, 52 पहले से ऐड कर लेंगे टेलुरियम का और यहाँ से 32, कितना हो जाएगा बेटा, 84। आइए अब देखते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। बेटा अब हम एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं, ओके, 6th ए ग्रुप या 17 ग्रुप, ओके, या इसी का नाम होता है हैलोजन फैमिली।
तो कौन कौन से जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं 17 ग्रुप के अंदर, वो होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है बेटा। अब हमने अभी आपने सीखा है ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन कितना था 8, तो 8 में अगर एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9। तो आप जानते हैं फ्लोरीन का जेड कितना होगा 9, कितना होगा बेटा 9, कितना होगा 9। अब आपसे पूछेगा इन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कैसे निकालेंगे, तो आपने बेटा याद करना पड़ेगा मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर इनके लिए याद करेंगे 8, 18, 18, 32। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बेटा फ्लोरीन का जेड 9 है, तो क्लोरीन का जेड कितना होगा, तो 9 ऊपर से ऐड कर देंगे यहाँ से, और बेटा 8 यहाँ से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा। इसी तरीके से जेड पूछ रहा है ब्रोमीन का। ओके, किसका पूछ रहा है बेटा, ब्रोमीन का पूछ रहा है जेड, तो क्या बताएंगे 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऐड कर लेंगे और ऊपर से ऐड कर लेंगे बेटा कितना 18। तो आप जानते हैं 17, 18 कितना हुआ, 17 और 18 कितना हुआ बेटा 35 हुआ, कितना हुआ 35। तो ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 35। आयोडीन का जेड निकालने के लिए बेटा आपको क्या कराना पड़ेगा, 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ऐड करेंगे प्लस, और 18 यहाँ से ऐड करेंगे बेटा ऊपर से, 35 और 18 कितना हो जाएगा बेटा 53, कितना हो जाएगा 53। इसी तरीके से एस्टेटाइन का आपसे पूछेगा, किसका पूछेगा बेटा एस्टेटाइन का, जेड, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो आयोडीन का यहाँ से ऐड करेंगे 53, 53 यहाँ से ऐड कर लिया, और बेटा मैजिक नंबर में क्या लिखा है 32 लिखा है, यहाँ 32 ऐड कर देंगे, 32 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85। तो फ्लोरीन का हमें कितना एटॉमिक नंबर पता है 9, तो क्लोरीन का कैसे निकालना है, तो 9 फ्लोरीन के ऐड कर देंगे, 8 एटॉमिक नंबर मतलब मैजिक नंबर से उठा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 17। इसी तरीके से ब्रोमीन का पूछेगा तो क्लोरीन के 17 ऐड कर देंगे और 18 मैजिक नंबर से ऐड कर देंगे, 35 आ जाएगा। आयोडीन का निकालने के लिए ब्रोमीन के 35 ऐड कर देंगे और 18 किसके ऐड यहाँ से उठा लेंगे, कहाँ से मैजिक नंबर से, 53 आ जाएगा। इसी तरीके से एस्टेटाइन का क्या हो जाएगा बेटा, एस्टेटाइन का निकालना है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 ऐड कर देंगे और मैजिक नंबर से संख्या कितनी ऐड कर देंगे 32, तो कितना आ जाएगा 85। तो 85 क्या होता है, ये एस्टेटाइन का एटॉमिक नंबर होता है। आयोडीन का कितना होता है 53, ब्रोमीन कितना होता है 35, क्लोरीन का कितना होता है 17, फ्लोरीन का 9 होता है। बेटा आइए जीरो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा 18 ग्रुप या जीरो ग्रुप, रेयर गैस या नोबल गैस या 8th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स और उनके इम्पॉर्टेंट एटॉमिक नंबर। तो हमारी ट्रिक बेटा क्या थी, हिना ने अंगूर बेटा क्या करे खरीदे, और जो जीनोन है वो क्या होगा रोने लगे। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ज़ीरो ग्रुप के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है बेटा, तो कैसे याद करेंगे, आप जानते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो 1 होती है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हीलियम का जेड कितना होगा बेटा 2, कितना होगा 2। तो इसके लिए जो मैजिक नंबर हमें याद करना है, मैजिक नंबर वो बेटा याद करना है 8, 18, 18, 32। ठीक है, कितना याद करना है 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। तो पढ़ते हैं बेटा किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, नियॉन का एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है बेटा 2 होता है, तो नियॉन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से 2 ऐड कर लिया, प्लस 8 बेटा कहाँ से ऐड कर लिया मैजिक नंबर से, कहाँ से मैजिक नंबर से। ठीक है, तो आप जानते हैं 2, 8 कितना हुआ 10, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। अब आपसे पूछेगा आर्गन का एटॉमिक नंबर बताइए, तो नियॉन का पहले से यहाँ पे 10 ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे 18 यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो आप जानते हैं 10, 18 कितना हुआ बेटा, ओके 10 और 18 सॉरी, इस तरीके से बेटा आप याद कर लेंगे। आर्गन का निकालना है बेटा, किसका निकालना है आर्गन का। ठीक है, आर्गन का आपको याद करना है बेटा, जो हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर 18 ग्रुप या
8th ग्रुप या 0 ग्रुप के जो एटॉमिक नंबर सीख रहे हैं उसके लिए जो मैजिक नंबर है बेटा वो है 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो हमने हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना याद कर लिया? 2। अब आपसे पूछ रहा है नियॉन का कितना है? बेटा 2 हमने हीलियम का उठा लिया और 8 उठा लिया यहाँ से मैजिक नंबर से, कितना हो गया? 10। इसी तरीके से क्रिप्टॉन का पूछेगा तो आपने 10 उठा लिया नियॉन का, और आपने बेटा एक संख्या को यहाँ पे क्या है 8 को क्या कर दिया, यहाँ निशान लगा दिया, क्योंकि हमने एक 8 संख्या यहाँ से उठाई है। दूसरी 8 संख्या बेटा ये बची है, तो यहाँ पर बेटा 18 ना होगा कितना होगा बेटा? 8 होगा। कितना होगा? 8। कितना होगा ये? 8। 10 8 कितना हुआ बेटा? 18। आपसे क्रिप्टॉन का जेड पूछ रहा है कि क्रिप्टॉन का जेड बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 18 बेटा आप आर्गन के उठा लेंगे, प्लस लगा देंगे, 18 आप यहाँ से उठा लेंगे। ओके, 18 और 18 कितने होते हैं बेटा? 36 होते हैं। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 36। जीनॉन का बेटा जेड पूछ लेगा कि एटॉमिक नंबर बताइए, तो ऊपर से क्रिप्टॉन के 36 ऐड कर लेंगे और प्लस लगा देंगे, और 18 बेटा यहाँ से उठा लेंगे मैजिक नंबर से। तो 36 और 18 आप जानते हैं बेटा, ओके, कितना हुआ बेटा? 54, 54 हुआ। और इसी तरीके से रेडॉन का जेड पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? 54 ऊपर से उठा लेंगे जीनॉन के, प्लस लगा देंगे, और 32 कहाँ से ले लेंगे? मैजिक नंबर से। तो बेटा कितना आ जाएगा? 86। कितना आ जाएगा? 86। तो एक बार फिर देखते हैं, आपने हीलियम का जेड 2 याद कर लेना है, और मैजिक नंबर जो 0 ग्रुप के लिए है वो है 8 8 18 18 32। आपको बेटा दे दे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो नियॉन का बताइए, तो आप क्या करेंगे? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 नियॉन में ऐड कर लेंगे और मैजिक नंबर से 8 उठा लेंगे, तो 2 8 कितने हो गए? 10। इसी तरीके से आर्गन का पूछ लेगा बेटा, आर्गन का पूछेगा कि जेड बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए, तो 10 यहाँ से उठा लेंगे नियॉन से, और बेटा 8 उठा लेंगे मैजिक नंबर से। 10 8 कितना हुआ? 18। क्रिप्टॉन का पूछेगा तो 18 पहले से ऐड कर लेंगे, और 18 यहाँ से उठा लेंगे मैजिक नंबर से, तो कितना हुआ? 36। जीनॉन का पूछ लेगा तो 36 पहले से जोड़ देंगे, 18 यहाँ से उठा लेंगे, बेटा कितना हो जाएगा? 54। और 54 बेटा रेडॉन का निकालना है, तो पहले से 54 यहाँ से उठा लेंगे और 32 यहाँ से ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 86। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो बेटा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल नीट ट्रिक बादशाह के साथ। ओके, और पाइए नीट के लिए एक से एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।